अरे चल ना, डालना है आज। ले तेरी बारी। आप कुछ नहीं है मेरे लिए, आप सिर्फ मेरे लिए तनु के हस्बैंड हैं और कुछ नहीं। जानते हो प्रज्ञा तुम्हारे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र नाक पहनकर कितनी ज्यादा खुश है। एंड आई गेस तुम ये सब देख सकते हो और इससे तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। अभी अरे कहाँ खोया हुआ है यार? तेरी रानी तेरा कब से वेट कर रही है। चल ना, तू पता नहीं किसे देख रहा है। क्या पता इसे कोई दूसरी रानी दिख गई हो। ओ भाई, घर में एक महारानी भी है। याद रखना। चल ना, अभी खेलने का मन नहीं यार, ऐसा मत बोल यार। तू नहीं खेलेगा तो हम लोग क्या करेंगे यार? तेरे बिना क्या में मजा नहीं है। गेम नहीं लगता तेरे बिना यार। खेलना यार। यार कैरम खेलने के लिए तू मना कर रहा है? तुझे हो क्या गया है यार? मैं भी कब से देख रहा हूँ, कम बात कर रहा है और कहीं ना कहीं खोया हुआ है। क्या हो गया है? अरे यार लेकिन आज सच में खेलने का मन नहीं करता। तो पता नहीं यार इसका क्या चल रहा है लाइफ में। पता है तो क्यों हो रहा है ये नहीं। तुम लोग खेलो। मैं कोई कैरम का गेम नहीं हूं जिसे आप जीत जाएंगे। मेरा एक पूरा एम्पायर जिसे जीतना तो दूर, वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको एक पूरा जन्म लग जाएगा। अब अगर आप मेरे सामने आए तो जीतना तो दूर, मैं आपको हंसने तक का मौका नहीं दूंगी। भैया आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलिए ना। तो मेरे को बहुत तेज बुखार है और उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। पर अरे तो मैं ले जाऊंगा, इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात नहीं, है? उससे मैं ले जाऊंगी। आप बस ये कार डिलीवर कर दीजिए। उसको ओनर को आज ही कार डिलीवर कर, और अगर लेट हो गया ना तो ओनर इनके बॉस को डांटेंगे और फिर बॉस सुमित को। सुमित ने कहा था कि आप पहले भी जाके डिलीवर कर चुके हो, तो जब उसे मीनू को इंजेक्शन लगाने जाना था। आपने देखा है कार मालकिन को? है मुझे, पर मैं नहीं चाहता। प्लीज भैया, मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। आप ही जाकर दे आइए ना। और अगर टाइम पर नहीं पहुंची तो सुमित की नौकरी भी जा सकती है। और सुमित ने ही कहा था कि बस्ती में सिर्फ अभी कोई बोलना, वो ही एक है जो उसकी मदद कर पाएगा। बस सब कहाँ इमोशनल करिए। ठीक है, हम दे आएंगे आप सुमित के साथ। मैं ही हूँ बस्ती में कहने वाला। जाइए आप। अच्छा है, एक बार फिर मिलने का मौका मिलेगा। कुछ बातें करनी रह गई थी। क्यों बुरा लग रहा है सुनकर? या अपनी बीवी की इंसल्ट उसकी बहन के सामने देखी नहीं जा रही? क्यों लाए से? जवाब दो। अब क्या जवाब दोगे तुम मुझे? बीवी ने हाथ पकड़ के रोक जो लिया। कोई बात नहीं, तुम ही दे दो जवाब। किस बात का बुरा लगा है तुम्हें? आपने हमें एक्सेप्ट कर लिया पर उनको नहीं। मैंने उनको यहाँ पे आने को कहा था और आप तब से उनकी इंसल्ट किए जा रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी इंसल्ट नहीं करवानी तो चुप बैठो और इस मैटर में दोबारा बोलना मत। पल्लवी, आई नो कि आप क्या बोलने वाले हैं, लेकिन आप मेरा जवाब जानते हैं। जब रणबीर को हमसे ज्यादा अपनी बीवी की फिक्र है, उसे हमसे कोई लगाव नहीं है, उसे बस लगाव है। वो आप सबसे बहुत प्यार करता है। जेयू, ये क्या कर रही हैं आप? चिल्लाओ मत। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम इसे यहाँ लाओगे तो ऐसा कुछ होगा। अब ज्यादा तमाशा ना हो, इसलिए चले जाओ यहाँ से। पल्लवी, मुझे मेरा बेटा चाहिए। उसे डैड, चाचू, विक्रम क्या हुआ? विक्रम क्या हुआ? प्लीज मैं फोन कीजिए प्लीज। कौन है डॉक्टर? Something's wrong. What's wrong? Let me check. नहीं, पेपर्स में नहीं है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। सब विजन इज ब्लरी, सब धुंधला दिख रहा है, आउट ऑफ फोकस। Oh, shit.
आई गेस हमारे ड्रिंक्स चेंज हो गए हैं। व्हाट? चेक कर लेता हूँ, कंफर्म करता हूँ कहीं। ब्लंडर, आई एम सो सॉरी। वो क्या है कि मैंने अपने ड्रिंक में थोड़ा वोडका मिलाया था। मैं तभी सोचूं कि मुझे टेस्ट क्यों नहीं आ रहा, लेकिन आपको ही पता नहीं चला। I guess मेरा ध्यान पेपर्स में था। I didn't pay attention. आपने कभी ड्रिंक नहीं की तो सिर्फ लेके ही आपको पता चल जाना चाहिए था, नहीं? I have tried. किसी पार्टी में पी होगी कभी? घर पे हस्बैंड के साथ। Husband? Are you married? I thought. I was married. Anyway, wash. You okay now? आपको? I'm fine. Washroom का. This way. एक्स हस्बैंड के साथ पी थी और अब अपने होने वाले हस्बैंड के साथ पी रही हो। मेरे प्यार का नशा तो पता नहीं कब चढ़ेगा। ड्रिंक का देखते हैं। ये खुसरा ब्रदर्स की जो ईमेल है ना, प्रज्ञा को फॉरवर्ड कर देना। ओके? श्योर मैम। गुड इवनिंग सुषमा जी। अरे मिस्टर थापर, आप यहाँ? सॉरी, इस तरह अचानक आने के लिए माफी चाहूंगा। नो, इट्स ओके। आई वाज जस्ट लीविंग। बोलिए, कोई जरूरी काम था? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर ऑक्शन। खैर, जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करूंगा। जो हो सकता है उसके बारे में बात करूंगा। गौतम प्रज्ञा जी को हमारा फार्म हाउस दिखाने ले गया है। आई नो, प्रज्ञा ने बताया मुझे। एंड आई होप इस बार आपके पेपर्स में कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप बेफिक्र रहिए। फार्म हाउस के पेपर्स तो क्लियर है ना? ये हमारे पास आखिरी मौका है अपनी गलती सुधारने का, वरना सुषमा टंडन और प्रज्ञा की पार्टनरशिप हमारे हाथ से निकल जाएगी। रिलैक्स डैड। ये प्रॉफिट इतना बड़ा हो तो गलती की तो कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। क्या है कि आप तो सिर्फ अपनी बिजनेस की पार्टनरशिप देख रहे हैं और मैं तो प्रज्ञा के साथ अपनी पूरी जिंदगी की पार्टनरशिप देख रहा हूँ डैड। और साथ साथ इस कंपनी का 100% मालिक बनने का सपना। व्हाट? ये तू क्या बोल रहा है? तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैडम, वो जिसे आपने धक्के मरवा करके घर से बाहर निकलवाया था, और वही आदमी प्रज्ञा मैम की कार लेकर के आया था और ये भी कह रहा था कि मैं कार प्रज्ञा मैम को ही दूंगा। तो मैंने उसे फार्म हाउस का एड्रेस दे दिया। प्रज्ञा मैम ने ही बोला था कि फार्म हाउस का एड्रेस दे देना अगर कोई मैकेनिक आए तो। ठीक है। ड्राइवर, गाड़ी वो गौतम थापर के फार्म हाउस पे लेना। तुझे पता भी है तू क्या बात कर रहा है? मैं जानता हूँ डैड, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, शायद इतनी आसानी से ना माने, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। मैंने उसके साथ अपनी ड्रिंक बदल दी। क्या तूने उसे शराब पिलाई? मतलब धोखे से? और अगर उसे पता चल जाता तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने उसे बता दिया कि ड्रिंक बदल गई थी। शी नोज कि उसने हार्ड ड्रिंक लिए हैं। बस धीरे धीरे उसे नशा चढ़ने लगेगा और जैसे ही नशा चढ़ेगा शी विल बी इन माय आर्म्स। उसका तो पता नहीं, पर तुझे जरूर चढ़ गई है। अगर तू समझता है कि वो तेरे इस घटिया से प्लान में फंस जाएगी तो यू आर हाईली मिस्टेकन। प्रज्ञा जैसी लड़की कोई गलती नहीं करती, और अगर करती भी है तो उसमें से निकलना अच्छे से आता है उसे। डैड, आप घबराओ मत, सब कुछ मेरी प्लानिंग के हिसाब से होगा। अब सब आपको बताऊं क्या? आज नशे की हालत में प्रज्ञा और मेरे बीच में जो कुछ भी होगा उसके लिए वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। वो कोशिश करेगी, मुझे समझाएगी कि हम उस गलती को भूल जाएं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सब कुछ मेरी प्लानिंग के हिसाब से हो जाए तो आज रात प्रज्ञा मेरी हो। आज रात प्रज्ञा और मेरे बीच में किसी की परछाई भी नहीं आ सकती है। जो इतनी रात को अकेले आप होते कौन है मुझे बताने के लिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, और क्या जानते हैं आप इस आदमी के बारे में? मैं इसके साथ अपनी मर्जी से आई थी और मेरी मर्जी पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तुम समझ चुकी हूँ जो समझना है। अब आप समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी है, इसमें आप दखल नहीं दे सकते। मेरा जिससे मन करेगा मैं मिलूंगी, जहाँ जाने का मन करेगा जाऊंगी। That's none of your business. बिजनेस वुमन टॉकिंग बिजनेस टू मी। अगर इतनी बड़ी हो गई हो ना तो अपने साथ 4-5 सिक्योरिटी गार्ड रखो
जो तुम्हें इस जैसे आदमी से बचा Let me सके। make this very clear to you, Mr. मेहरा, मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए ना तो सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है ना आप जैसे गुंडे की। मुझे किससे बच के रहना चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तो प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। क्योंकि आप कुछ नहीं है मेरे लिए, एक अजनबी के अलावा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं लगता हूँ मैं तुम्हारा। ठीक सुना आपने, आप कुछ नहीं लगते मेरे। अजनबी हूँ मैं। हाँ, अजनबी है आप। क्यों कर रही हो तुम ये सब, क्यों बोल रही हो ये सब? अपने आप से पूछिए। क्या पूछूं अपने आप से? तुमने कहा है तुमसे ही पूछूंगा ना मैं। आप मुझसे कोई भी सवाल करने का हक खो चुके हैं। जो खोया था ना वो वापस मिल चुका है मुझे। खोया हुआ मिल सकता है, लेकिन जिसे गवा दिया वो वापस कभी नहीं आता। तो मुझे छोड़िए, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना दिखाओ ना मुझे अपना गुस्सा, दिखाओ ना गुस्सा, क्या कर लोगे गुस्से में? या कर जाकर अपनी बीवी तनु को दिखाइए। तुम्हें पता है जितनी बार तुम तनु को मेरी बीवी बोलती हो ना, उतनी बार मुझे तकलीफ पहुंचाती। आपकी तकलीफ से सच्चाई नहीं बदल जाती। सच ये है कि तनु मेरी क्यों बुरा लगता है तनु का नाम सुनकर? अब अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती या मैं मूव ऑन कर रही हूँ इससे तकलीफ होती है आपको? मूव ऑन? हाँ, जैसे आप मूव ऑन कर गए मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, ये देखकर आपको तकलीफ हो। तुम आगे नहीं बढ़ रही हो, तुम गलत रास्ते में बढ़ रही हो, इसलिए तुम्हें रोकने का पूरा हक है मुझे। ठीक है, रोक के दिखाइए, फिर मैं भी बताती हूँ क्या होता है। वक्त आने पर वो भी कर लूंगा, फिलहाल मैंने इसे रोका है, ठीक है? और ये गाड़ी की चाबी देने आया था मैं, फिर इसे तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना। कोई तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा मुझे पिटेगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ना? और तुम मुझे थैंक्स बोलने के बजाय ये थैंक्स बोलने की हरकत है, ये पुलिस को बुलाने वाली हरकत है। और एक मिनट, अगर कोई मेरे करीब आना चाहता है तो वो आपसे क्यों पिटेगा? आप क्या जानते हैं मेरे पसंद नापसंद के बारे में? हो सकता है मैं पसंद करती हूँ इन्हें, हो सकता है मुझे इनके करीब जाना। सोचना भी मत, तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है ना तुम करो, लेकिन किसी और के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम मेरी हो। नहीं हूं मैं आपकी। कुछ नहीं हूं मैं आपकी। जो आपकी थी वो प्रज्ञा 2 साल पहले मर चुकी है। आपके सामने जो खड़ी है वो सुषमा जी की बेटी है। उसकी अपनी एक दुनिया है, उसकी अपनी एक पसंद नापसंद, और उसकी दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ तो क्लियर हो गया, नहीं हो तुम मेरी प्रज्ञा, और तुम मेरी प्रज्ञा हो भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी प्रज्ञा मुझे धक्का नहीं दे सकती। जो तुमने दिया तो मेरी प्रज्ञा हो ही नहीं सकती। मेरी प्रज्ञा को ना सिर्फ प्यार करना आता था, और तुम्हें नफरत के अलावा भी कुछ नहीं आता। नहीं हो सकती तुम मेरी प्रज्ञा। थैंक गॉड, कम से कम आपको मेरी एक बात तो समझ में आई। हाँ आ गई मुझे बात समझ में कि जब इंसान अपना गड्ढा खुद खोद रहा हो ना तो उसे रोकना नहीं चाहिए। रुक जाइए पर मनाओ पार्टी सारी रात। यू डिजर्व दिस। ये तुम्हारी नई दुनिया, नया लाइफस्टाइल ना तुम्हें मुबारक हो। अब कभी नहीं आऊंगा तुम्हें बचाने या तुम्हें डिस्टर्ब करने। तनु से फुर्सत मिलेगी तो आएंगे ना?
क्या हुआ? तनु का नाम लिया और आप चले गए। बात खत्म करके जाइए। देखो बात तो खत्म हो गई। यू डोंट लाइक मी, यू लाइक हिम। अब इतना ही पसंद करती हो तो आना इसके साथ गाड़ी में। मैं टैक्सी लेकर क्यों जाऊं? आप मेरी गाड़ी की चाबी वापस कीजिए। लिसन, मेरी गाड़ी की चाबी वापस। गौतम, गौतम आर यू ओके? आप प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाइए, उनका ध्यान रखिए। मैं अभी सर आप ठीक है ना? उठा उठियो, आराम से आराम से। ये सब मुझे ही करना पड़ता है। तनु, अरे किचन का सारा काम मैं करती हूँ, कम से कम सब्जियां तो काट दिया करो। मैं पानी भरने जाती हूँ, आपको बोलती हूँ कि मेरी जगह पे लाइन में खड़े हो जाइए। कुछ भी बोलते हो। लड़ना बंद करो। अभी क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मुझे? क्या हुआ मुझे? इधर आ, तेरे माथे पे चोट लगी है बेटा, खून बह रहा है। तू कह रहा क्या हुआ? आलिया जल्दी से दवाई का किट ले आना। पानी? नहीं चाहिए। भाभी अभी पानी नहीं पिएगा, पानी में कुछ और मिला के दे दीजिए, शायद पी ले। ऐसे मत देखो सब कुछ, ज्यादा शराब पी के किसी गड्ढे में गिर गया होगा अभी, तभी तो ये चोट आई है ना? अभी बताओ ना, ये चोट कैसे लगी है? सुना नहीं, बोल तो रही है शराब पीकर किसी गड्ढे में गिर गया होगा। मैंने तो बोला ही। आलिया दवाई का डब्बा लेके आओ। दादी फर्स्ट एड किट बॉक्स नहीं और ना ही डेटॉल। कोई बात नहीं दादी, वैसे भी इस चोट पे वो दवाई काम नहीं करेगी, दवाई वेस्ट ही जाएगी। शराब की चोट पे शराब ही काम आती, वो दे दीजिए, शायद काम आ जाए। मैं ना वो हल्दी का लेप लेकर आती। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्या दिमाग चलाती है? शराब ही ले आओ, कुंजुम लगाएंगे, बाकी जो बचा पी जाएंगे। नहीं बिना भाई मजाक वाली बात नहीं, आपको ना सीरियसली शराब छोड़ना ही होगा। पहले इसे बोलो अपना बोलना कम कर। ये चोट से इतना दर्द नहीं हो रहा जितना कि चिक चिक से हो रही। कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। अब तुम शराब पीना छोड़ दो, मैं बोलना छोड़ दूंगी। भाई वो आपके भले के लिए तो कह रही है, देखिए ना आपकी सेहत भी खराब हो रही है, आपको ड्रिंक छोड़ना चाहिए। क्या बोलती हो दादी? छोड़ दो? मैं बोलूंगी तो छोड़ दे। हाँ, इसलिए आप बोलो ही मत। क्या लाइफ ने पहले ही सबको छुड़ा रखा है, प्यार, नाम, पैसा, म्यूजिक, बस एक ही चीज है मेरे पास जो ये सब याद आने नहीं देती। वो रहने दो ना मेरे पास। वाह दादी, आपने सच में नहीं बोला, तो इसलिए तो मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। दादी बोल दो ना, तो फिर वो शराब पीना बंद कर देगा। अब वो टाइम गया, आप नहीं बोलेंगे ये। अरे तुम ना ये सब्जी देख लो, नहीं तो जल जाएगी। मैं इसे हल्दी का लेप लगा देती हूँ। मैं हल्दी का लेप लगाती हूँ, आप जाके किचन संभालो। हम छोड़ कहेंगे। धीरे से लगाना, मेरे बच्चे को तकलीफ ना। ठीक से लगाना। खड़े खड़े क्या लगा दी, सही से बैठ के लगाना। तुम ज्यादा ही फ्री नहीं हो रही है? लगाऊं या नहीं लगाऊं? नजर सही जगह होती तो हाथ नहीं कटता। नजर सही जगह थी इसलिए तो उंगली कटी। मतलब ये कि मैं तुम्हें ही देख रहा था। जाना है जो बचा वो कौन सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर मन सा है। कब कर रहे हो तुम? अभी तक तो सब ठीक था, स्माइल कर रहे थे, अचानक क्या हो गया? क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं हुआ। ऐसे चल क्या रहा है इस घर में? ये क्या है? क्विज कॉन्टेस्ट खेल रहे हो क्या? इयरिंग है और क्या है? इयरिंग है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किसकी है? किसी लड़के का तो होगा नहीं ना? किसके साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा अभी?
और ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि ये प्रज्ञा का है, क्योंकि वो तो तुमसे बात करेगी नहीं। फिर किसका है ये अभी? विक्रम, कैसा है मेरे बच्चे? उठना है? हाँ रणबीर, सेठ मदद करो। आराम से। उसे बुलाओ। किसे अंकल? किसे बुलाना है? पल्लवी आंटी को बुलाओ। मैं पल्लवी आंटी को बुलाकर आती। विक्रम, पल्लवी आंटी से विक्रम, विक्रम मैं यही हूँ, बोलो क्या क्या बोलना है? विक्रम बोलना, देख पल्लवी आ गई। विक्रम क्या कर? आप लोग प्लीज इन्हें रेस्ट करने दीजिए, सारे एक साथ मत खड़े रहिए इनके पास। दीदा आंटी, आई थिंक ही नीड्स सम स्पेस। आई थिंक प्रॉब्ली देन ही कैन ब्रीथ अ लिटिल बेटर। वो कहाँ है? मैं यही हूँ विक्रम, देखो तुम्हारे सामने हूँ। विक्रम आंखें खोलो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। प्राची कहाँ है? वो आई है। कौन, इयरिंग वाली? नहीं, वो सुषमा, प्रज्ञा की नई माँ। पुलिस को साथ लेकर आई है, शायद से आपको अरेस्ट कराने के लिए आई है भाई। क्या? क्या हुआ? खुशी के आंसू हैं तुम्हारे, या तुम्हें डर लग रहा है अब सब कुछ तुम्हें खुद से साफ करना पड़ेगा? तुम खुश हो ना? बहुत बहुत खुश हूँ, इसलिए कि मेरा बबलू अपने घर वापस आ गया, अपनों के बीच, अपनी मॉम डैड, अपनी दीदा के पास। बहुत खुश हूँ। बबलू घर तो आ गया, लेकिन तुम्हारे साथ है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम खुश हो ना? मैंने नोटिस किया तुम बाहर एक सेकंड के लिए ऐसे बहुत टेंस्ड हो गई थी, क्या हुआ? हाँ, मैं डर गई थी जब डैड ने कहा ना मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, तब क्योंकि मुझे लगा वो सिर्फ तुम्हें आने को कह रहे। पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्योंकि मुझे लगा वो कहेंगे कि रणबीर को छोड़ दो, तुम छोड़ोगी तब जाके वो घर वापस आएगा ना। मुझे लगा कि वो सिर्फ तुम्हें बुला रहे, मुझे नहीं। फिर उन्होंने जब कहा ना कि रूम साफ करवाओ, मेरा बेटा और मेरी बहू घर वापस आ रहे, तो आई कांट से हाउ रिलीव्ड आई फेल्ट। मेरी जान में जान आ गई रणबीर। सच में अगर ये सस्पेंस थोड़ी देर और चलता ना तो मैं तो मर ही जाती। ऐसे मत बोलो प्लीज। वैसे भी पापा हमसे नाराज हो सकते हैं, पर पापा हमसे, वो कभी हमें अलग नहीं करेंगे, और ये बात मैं जानता हूँ अच्छे से। और मैं तुम्हारे से अलग रह ही नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जहाँ रहूंगा। अब हम हमेशा ऐसे रहेंगे जैसे हम रहा करते थे, साथ साथ, पास पास। साथ तो हम उस घर में भी थे, पर एक कमी थी जो अब नहीं है। अब सब कुछ परफेक्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि बड़े घर में आ गए, इसलिए क्योंकि अपने घर आ गए, अपनों के बीच आ गए। और तुम्हें पता है रणबीर, जब डैड ने कहा ना मुझे देख के कि मेरी बहू, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अब सब कुछ अच्छा ही लगेगा, अब कुछ खराब नहीं होगा। मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है। कुछ मदद चाहिए पुत्र? अब दीदा, आप नहीं कुछ मदद नहीं चाहिए, हम शुरू ही करने वाले थे। उठाओ ना। सब समझती हूँ मैं तुझे, तू तो आते ही शुरू हो गया पुत्र। क्या दीदा, आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे को शर्म आ रही है। बात कर तो रही हूँ, जब तू नहीं था ना तो मैंने तो बात करना ही बंद कर दिया था। अब तू आ गया है ना तो सब ठीक हो जाना है। जो खुशियां घर से रूठ के चली गई थी ना, तुम्हारे आने के बाद सब वापस आ जाएंगी। मेरा सोना पुत्र, ते मेरी सोनी बहू। और आप हो हमारी सोनी दीदा।
मैंने तुझे बहुत याद किया पुत्र। हमने भी। देखिए सुषमा जी, आप ना अब थोड़ा शांत हो जाइए, कोई बीच का रास्ता निकालता है ना। कुछ नहीं सुनना मुझे, मजाक बना रखा है आप दोनों ने। मैंने कार मैकेनिक को दी, लेकर कोई और आता है और फिर वो कहीं और लेकर चला जाता है, उसका एक्सीडेंट कर देता है और मैनेजर को पता तक नहीं। कोई बीच का सलूशन नहीं चाहिए मुझे। आपने कहा ना कि उसको ठीक करने के लिए काफी चार्जेस लगेंगे, बस वही मांगने आई हूँ। या तो आप दोनों मिलकर उसका डैमेज भर दो या फिर दोनों मिलकर जेल जाओ। बाहर पुलिस खड़ी है, उसको मैंने बोल दिया है कि अगर ये दोनों पैसे देते हैं तो ठीक है, वरना इन्हें अरेस्ट कर लो। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, बहुत परेशान कर लिया तुमने प्रज्ञा को। जेल में रहोगे तो प्रज्ञा के सामने नहीं आओगे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बताओ क्या डिसाइड किया है। हम समझ रहे हैं कि आपका लॉस हुआ है, लेकिन भाई ने कहा ना कि उन्होंने एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया था। जानबूझकर नहीं किया, लेकिन किया तो अपनी ही वजह से ना। मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये उस आदमी की वजह से हुआ है जो प्रज्ञा के साथ था। वो कौन आदमी? किसकी बात कर रहे हो तुम? आज रात प्रज्ञा और मेरे बीच में किसी की परछाई भी नहीं आ सकती है। हो सकता है मैं पसंद करती हूँ, हो सकता है मुझे इनके करीब जाना। वहाँ प्रज्ञा के साथ कोई और भी था? मैंने कहा ना कि मुझे ये फैमिली ड्रामा नहीं चाहिए। जल्दी बताओ, पैसे दे रहे हो या तुम दोनों जेल जा रहे हो? प्लीज मैडम, अरेस्ट मत करवाइए। अगर मैं जेल गया तो मेरा गैरेज बंद हो जाएगा। बहुत ही मेहनत से बनाया है, सिर्फ गैरेज ही नहीं, मेरा घर भी। मेरे बीवी बच्चों के बारे में तो सोचिए, उनका क्या होगा। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना कि गाड़ी किसको देनी है और किसको नहीं। यकीन मानिए सुषमा जी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कार अभी लेके जा रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जस्ट टेल मी क्या डिसाइड किया है। पैसे दे रहे हो या जेल जा रहे हो? ठीक है, मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। विक्रम। थैंक यू पल्लव। रणबीर और प्राची आ गए, मैं देखती हूँ। दीदा, आपसे बिना पूछे मैं ना शॉपिंग चली गई। ये खरीदना बहुत जरूरी था। मैं सोच रही थी कि मार्केट से इसे लेकर आऊं, ताकि आप इसे यूज कर सके, इसे यूज करके चल सके बिना किसी सपोर्ट के, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। That's so thoughtful of you. Thank you so much. इनफैक्ट मैं खुद ही सोच रहा था कि कब तक मुझे इस व्हीलचेयर पे बैठना पड़ेगा और कहीं इस पे बैठे बैठे मैं और बीमार ना हो जाऊं। अंकल, मैं आपको बचपन से जानती हूँ, मुझे पता था कि आप इस व्हीलचेयर पे ना ज्यादा दिन तक बैठ नहीं पाएंगे। अच्छा किया, लेकिन रिया, आज से तुम हमें आंटी और अंकल नहीं, मॉम डैड बुलाओगी। श्योर। लगता है आ गए। मैं देखती हूँ। हाँ जी, मैं पहुंच गई। बिल्कुल ठीक। नहीं, सब ठीक था। बात गल करनी। तेजी, तू आ गई? हाँ जी मम्मी जी, मैं आ गई। जूंदी रहे पुत्र, आ बिस्तर आ। पल्लू दी, मैं आ गई। मैनू जैसे ही पता लगा कि भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने तुरंत टिकट कराई और मैं आ गई। भाई साहब, ये क्या हो गया? सच्ची बताओ, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे इस व्हील चेयर पे। रिया मेरे लिए वॉकर लेकर आई है तो अब उसी पे चल लूंगा। मैंने ये भी फटाफट छुड़ा देना है। देखना, यूं करके ठीक कर देना। मैंने आपको सारी दवाइयों की लिस्ट बना के लाई हूँ मैं घर से। ओ मैं क्या भाई साहब, जरा ध्यान से, आप पे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करने वाली है ये। एक से बढ़कर एक घरेलू नुस्खे इसके पास। अरे तू किधर था अब तक? ओ बीजी, सामान भी तो उठाना था। मैडम तो आ गई कुली बना के। पैरी पहना बीजी। जिंदा रहे पुत्र। अब अपना सामान उठाने में कोई कुली बन जाता है? कुछ भी। इसने कभी चुप नहीं रहना है। यहाँ मेरा ये हाल है तो सोचो वहाँ क्या हाल होता होगा। खाना मांगने के लिए मुंह खोल पाता हूँ बस। तूने अपनी मर्जी से शादी की थी ना, बस। देखो ना पल्लू दी, ये हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरुण, क्यों तंग कर रहे हो मेरी बहन को? मैं क्या परजाई जी, आप अभी चुप करा रहे हो। बस कुछ दिन रुक जाओ, आप भी तंग आ जाओगे। विक्रम भाई साहब,
पल्लो, तू खुश है ना तेजी के आने से? खुश क्यों नहीं होंगी? है तो मेरी देवरानी, लेकिन बहन से भी बढ़कर। ओए तू क्या कर रहा है वहाँ पे? पैर नहीं छूने तूने किसी के? अरे मैं तो वेट ही कर रहा था आपका। सुंदर है। पहले आप सबसे मिल लो, फिर आप मुझसे मिल लो। हाय तू कितना दुबला हो गया है, कुछ खाता नहीं है? वो तो अब तू आ गई है ना, अब अच्छे अच्छे उसकी पसंद के खाने बना के खिला, फिर मोटा हो जाएगा। तेजी तू सबसे मिली, लेकिन फैमिली की नई मेंबर से नहीं मिली। ये रिया है, सिद्ध की पत्नी। हाय ये तो बड़ी सोनी है। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। दोनों खुश रहो तुम। ये रणबीर और उसकी बीवी कहाँ है? सामान लेने गए हैं। आज वो दोनों भी अपने घर वापस आ रहे हैं। ये अच्छा हो गया, सही वक्त आए हम दोनों। लगता है आ गए वो लोग। पल्लवी आजा। कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने? कितनी देर से तुम्हारी राह देख रही। अरे नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाची जी। नमस्ते नमस्ते। और पुत्र कैसा है? एकदम बढ़िया। तेजी पुत्र, ये प्राची है, रणवीर दी बोटी। अरे ऐसे नहीं प्राची, तू इस घर की बहू है तो तेरा गृह प्रवेश होगा। पल्लवी तू अगर प्राची की वजह से इस घर को छोड़ के जा रहा है तो इस घर में कभी वापस मत आना। आज के बाद ना तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरी माँ। ये आखिरी बार मिल रहे हैं, इसके बाद हम अगर मर भी गए तो भी वापस मत आना।